लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हम कैसे दिल्ली से शिमला आए थे। आज हम लोग शिमला आ पहुँचे हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हमारा पहला डेस्टिनेशन है कोई होटल। आज है 31 दिसंबर 2021। यहाँ सारे के सारे होटल्स जो है मैल रोड में वो सारा फुल है, भर गया है। अब हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि आज रात के लिए हम कहाँ रह पाए। तो ये हमारे लिए आज बड़ी चैलेंज है क्योंकि हमने ऑनलाइन में बुकिंग नहीं किया था। अचानक से हमारा घूमने का प्लान डिसाइड हुआ था, इसीलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ रहा था। पुरानी बस अड्डे से जब हम ऊपर आ रहे थे मैल रोड की तरफ, मैप में देखा था कि बहुत ज़्यादा घूम घूम के मैल रोड में आना पड़ेगा, चढ़ाई है। पर हमने एक चीज़ ढूंढ लिया, वो है ये लिफ्ट। ये लिफ्ट क्या करता है, पुरानी बस अड्डे से जो एक तेंजिन हॉस्पिटल है वहाँ से सीधा आपको मैल रोड तक पहुँचा देता है। 2 बार आपको यहाँ चेंज करना पड़ता है। ये है वो चेंजिंग की जगह। एक बार ऑलरेडी हम पहली वाली मंजिल में आ चुके हैं। अब हम सीधा जाके दूसरी एक और लिफ्ट है, उस लिफ्ट से हम सीधा मैल रोड में पहुँच जाएंगे। वो रही वो सेकंड लिफ्ट। अब हम इस लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से हम सीधा पहुँच जाएंगे मैल रोड। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। बीच में जब चंडीगढ़ में उतरे थे तब इतना ठंड नहीं लग रहा था, पर जब भी हमने शिमला में कदम रखा, ओहो हो कितना ठंड यहाँ था, -3 डिग्री। और यहाँ आके इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स को देखते हुए हमें बहुत खुशी मिली। ये लग नहीं रहा था कि स्ट्रीट डॉग्स है, बहुत प्यारा सा है ये। जोर से बोलो। बहुत ही सुंदर है ये जगह, बहुत ही सुंदर है ना। बैकग्राउंड में वो देख, इधर आ, इधर वो देख, बर्फीला पहाड़। ओ दूर मेरी उंगली जहाँ है वहाँ देखिए, बर्फ से ढका हुआ हिमालय। ब्यूटीफुल प्लेस। यहीं पे बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा। व्यू मैम ने हमें भेजा जो है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ खोलो 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 फटाफट। अभी तक हमें होटल नहीं मिली क्योंकि हमने पहले बुकिंग करके नहीं आए थे। लगा कि यहीं पे आके बुक करेंगे, पर यहाँ आके देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रश है, मिल नहीं रहा है होटल। अभी ढूंढ ही रहे हैं कहाँ मिले, वही देखते हैं। और इसके बीच हम खाना खा लेते हैं थोड़ा सा। खोलो। और इसमें फ्राइड राइस है, जो हमने सुबह कुछ खाया था, बस आप बाकी का ख़त्म करेंगे। चलो ख़त्म कर लो। मॉल रोड में बैठ के फ्राइड राइस और चिली चिकन, इससे मज़ेदार और क्या हो सकता है। मॉल रोड में बैठ के खाना खाने में मज़ा आ रहा है। ये ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि घर में बैठे ज़्यादा मज़ा आता है? यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भिखारी जैसे नहीं लग रहे हो तुम? अभी तक हमें कोई भी होटल नहीं मिला है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आज रात बस हम मैल रोड में ही ऐसे ही किसी जगह पे बेंच के ऊपर रात बिता देंगे, क्योंकि सच में यहाँ आज इतना रश है कि क्या बताओ। उम्मीद ही नहीं है कि कोई होटल हमें मिलेगा भी। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हमने वहीं पे बैठ के खाना खा लिया। अभी तक हमने मैल रोड के ऊपर आके कोई भी होटल, एक्चुअली यहाँ कोई होटल है ही नहीं, ये हमें पता नहीं था। आपको एक बात बताते हैं, यहाँ हमें कुछ कश्मीरी जो कुली होते हैं ना वो मिले। यहाँ आकर पता चला कि कश्मीर से नौजवान जो है ठंड के 4 महीने यहाँ चले आते हैं। जैसे भी कोई नीचे जो हिल स्टेशन है वहाँ वो चले आते हैं और माल ढोने का काम वो करते हैं।
तो ऐसे ही एक आदमी हमें मिला और जो हमारा जो सामान है वो ऊपर लेके जा रहा था, होटल्स ढूंढने में हमें मदद कर रहा था। तो अभी वो होटल ढूंढने के लिए ही गया है, पर जो भी होटल्स हमें मिल रहा था ना वो ज़्यादा महंगा था और इतना अच्छा भी नहीं था। ऐसे ढूंढते ढूंढते हम ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल ऊपर एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से नीचे देखिए मैल रोड का नज़ारा कितना बढ़िया है और इतना अच्छा धूप है ना यहाँ। इस धूप में ना मज़ा ही आ रहा था, पर ज़्यादा देर तक हम धूप में नहीं रह पा रहे थे क्योंकि हमें होटल में भी तो जाना है। पहाड़ में ऐसा ही होता है, एक रोड नीचे एक रोड ऊपर। हम इसी रोड से जा रहे हैं ऊपर देखने के लिए एक होटल में रूम है या नहीं, पर मुझे नहीं लगता है कि हम होटल में पहुंचकर बाहर आ भी पाएंगे क्योंकि इतने थक गए हैं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओह माय गॉड, यहाँ देखिए हमें क्या देखने को मिला। आराम कर रहे हैं ये दोनों धूप में। मेरा फोन लेके ना भाग जाए। चलो भागो यहाँ से। यहाँ से भी निराश होके हमें नीचे उतरना पड़ा क्योंकि यहाँ भी कोई होटल खाली नहीं है। कुछ अनजाना सच मेरे सामने दिखाई दिया जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये है पहाड़ की ज़िंदगी जो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कितना कष्ट उठा के ये सारे मालवाहक कूली हमारे ज़िंदगी को और आसान और बेहतर बनाने के लिए कुछ पैसों के लिए ये इतना मेहनत कर रहे हैं। हम तो थक गए थे थोड़ा ऊपर नीचे करते करते। जब मैंने सोचा और देखा इन लोगों को तब मेरी थकान दूर हो गई। आज रात हमें इसी होटल में रात गुजारना है। हमें होटल अल्टीमेटली मिल गया है और होटल की प्राइस ना ही बताओ तो ही अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमत से हमने आज रात के लिए ये होटल बुक किया है, पर इससे भी ख़राब होटल हमें और ज़्यादा पैसों का मिल रहा था। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, बेड थोड़ा सा छोटा है पर हो जाएगा एडजस्ट आज के लिए। होटल का नाम है चंदन होटल, बिल्कुल मैल रोड के ऊपर ही है और यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है। देखिए पूरा शिमला शहर यहाँ से दिखाई दे रहा था। वो रही शिमला शहर और नीचे रास्ते से लोग आना जाना कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ। अब हम सब निकल पड़े हैं, थोड़ा चेंज करके अपने आप को नहा धो के निकल गए हैं शिमला घूमने के लिए। चलिए अभी आपको भी लेके चलते हैं क्या क्या वहाँ है देखने के लिए। मास्क पहनना ज़रूरी है, तो होटल वालों ने कहा कि मास्क पहनिए नहीं तो आपको 500 रुपीज़ की फ़ाइन लग जाएगी। अब हम घूमने जा रहे हैं शिमला मॉल और बाकी जगहों पर। चलिए मेरे साथ। शिमला मैल के ऊपर गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई दिया। ये एक पुराना हॉल है, यहाँ पे नाटक या कोई भी प्ले होता है, तो हमने यहाँ आके देखा कि यहाँ भी एक प्ले हो रहा था। इसका नाम है डांस लाइक अ मैन। ये ड्रामा शिमला की इस गॉथिक हेरिटेज इसमें देखने वाले हैं। With sauce. Sauce, no eatables are allowed inside the theater. आज हम इस थिएटर में आएंगे, देखते हैं क्या ड्रामा हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। वैसे ड्रामा पूरा जिंदगी में हमारा है, फिर भी हम देखते हैं कि इस ड्रामे का प्रदर्शन कैसा होता है। यहाँ पे बुक एग्जीबिशन भी चल रहा है। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई घर में नहीं हो पाया, यहाँ आकर करना है। बुक एग्जीबिशन भी करेंगे दोनों साइड। अच्छा चलिए बुक एग्जीबिशन की ओर थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ की एग्जीबिशन कैसी होती है। लाइफ टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ से कूद के थोड़ी ना जाओगे, घूम के जाओ। बुक फेयर में लोग बुक देखने के लिए आते हैं, पर मैंने देखा यहाँ पे अच्छा खूबसूरत सा लैंप्स भी
टंगा हुआ है जो मुझे अच्छा लगा। ये थोड़ा सा यूनिक सा है। चलिए देख लेते हैं बुक फेयर के अंदर। चलते हैं वहाँ, नीचे उतरना है बुक फेयर के इस पोर्शन में आने के लिए। चलिए तो चलिए नीचे चल के ही देखते हैं। शिमला बुक फेयर पता नहीं आप लोगों में से किसने देखा है, आज मौका मिला है। चलिए मेरे साथ देख लेते हैं शिमला की बुक फेयर कैसी होती है। उस थिएटर की एक पार्ट में ये बुक फेयर लगा हुआ था और ज़्यादा स्टॉल इसमें नहीं है, कुल मिला के 10-12 स्टॉल ही था। मैंने एक बात बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ये वो है कि जब भी कोई छोटा बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है, खासकर मोबाइल के लिए, मम्मी क्या करती है या घर में जो भी है वो क्या करते हैं, एक मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं, बच्चे वहाँ से कार्टून देखना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम ही ने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है। इन बुक्स को देखते हुए मुझे वही लगा कि हम बुक्स पढ़ना तो भूल ही गए हैं। तो बुक फेयर में आए हुए लोगों ने बुक्स खरीद तो ज़्यादा नहीं रहे थे पर देख रहे थे। इससे भी खुशी मिली मुझे देखने के लिए कि हाँ भाई, बच्चे कम से कम बुक को तो देख तो रहे हैं, खरीदना अलग बात है, पर बुक को ऐसे देखना अपने आप में आजकल बहुत ही एक अनोखा चीज़ है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि बुक्स आजकल कोई नहीं पढ़ना चाहता, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल में है। बुक फेयर से बाहर आते मुझे मिला है ये कुछ किताबें जो मुझे अच्छा लगा। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की इतिहास, मंडी का हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट। मतलब यहाँ अगर मैं 1-2 बुक्स ले लेती हूँ तो यहाँ से मुझे हिमाचल के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। अब हम दोपहर में यहाँ है माइल रोड की ये एमसी की ऑफिस में, टाउन हॉल है ये। बस हम यहाँ खड़े हैं और देखिए कितने लोगों की भीड़ है, बस और क्या। न्यू ईयर है आज, 31 जनवरी है 2021 की, बस कल आने वाला है 2022। बस लोग खुश है, दिखाई दे रहा है। हाँ, ज़रूर मास्क पहने रखिए, ये ज़रूरी है। यहाँ एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, एक रास्ता ऊपर, तो हम जा रहे हैं कालीबाड़ी की ओर। चलिए आपको भी साथ में लेके चलते हैं, देखते हैं कि शिमला का कालीबाड़ी कैसा होता है। सारे जो आप बिल्डिंग्स यहाँ देख रहे हैं सारे ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है। ऑल द बिल्डिंग्स वर मेड बाय द ब्रिटिशर्स। ये उनके लिए समर के हिल स्टेशंस में वो घूमने आते थे। देखिए सारे पैटर्न्स आपको जो दिखाई दे रहा है वो सारे ब्रिटिश जमाने के हैं, बिल्कुल अलग। ये SBI बैंक है और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक भी है यहाँ, डाकघर भी है, पोस्ट ऑफिस। सारे जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है उनको गवर्नमेंट ऑफिस में बदल दिया गया है। अच्छा, मुझे ये बिल्डिंग बहुत अच्छा लगा, बहुत कलरफुल है। और ये शायद कोई रेस्टोरेंट है या क्या है, कंप्यूटर का स्कूल। ओके, सच में शिमला का जो नज़ारा है ना वो विंटर में अलग ही होता है। ठंड तो है यहाँ, पर इस ठंड का मज़ा भी अलग है। गर्मी के मौसम में इतना आपको फील नहीं होगा जितना ठंड के मौसम में हमें हो रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आते हो शिमला में तो विंटर के मौसम में आने की कोशिश करो, तो आपको और ज़्यादा इसकी फीलिंग होगी कि हाँ सच में ठंड है। जो ठंड हम मिस करते हैं प्लेन लैंड्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में या सादर्न प्लेट्यूज में, तो वो आपको यहाँ फील होगा। ये शायद कोई चर्च था पहले, अब इसको लाइब्रेरी में बदल दिया गया।
ये देखिए, ये है सारे बिल्डिंग्स। ये जो धूप है बहुत आरामदायक धूप है, चलने में बहुत मजा आ रहा है, पर सनग्लासेस की भी जरूरत है, नहीं तो जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो सफर कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप सनग्लास लाइए और घूमिए। देखिए ये सारे बिल्डिंग्स कितने सुंदर है। ये हिमाचल प्रदेश का विश्वविद्यालय है। सांध्यकालीन मतलब इवनिंग क्लासेस होती है इसमें। ये लाइब्रेरी भी है और ये यूनिवर्सिटी भी है शायद। हाँ, तो कहाँ खा रहे हो तुम? एसोसिएशन। ये रास्ता ऊपर की तरफ चला गया और ये है BSNL की बिल्डिंग। ये भी रेड कलर की BSNL बिल्डिंग है। ये भी पुराने ज़माने की बिल्डिंग है जो अब गवर्नमेंट के यूज़ में है। ढेर सारे दुकानें नीचे हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर नीचे बहुत चलना पड़ता है और साथ में बहुत ज़्यादा बंदर भी है देखिए, पर वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अगर मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत सारे ढेर सारे बंदर है, बड़े बड़े बंदर है, पर इतने डिस्टर्ब कोई किसी को नहीं कर रहा है। BSNL की जो ये बिल्डिंग है, यहाँ इनके अफसर लोग जो है वो भी रहते हैं। हाँ, ये प्रोहिबिटेड एरियाज है, यहाँ आप नहीं जा सकते हो, रेसिडेंशियल एरिया। एक बिल्डिंग मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए कॉटेज है ये। एक्चुअली बिल्डिंग मैं गलत बोल रही हूँ। दिस आर ऑल कॉटेजेस और काफ़ी खूबसूरत है ये सारे कॉटेज। खबर तो खाए खेस होता কি হয়েছে অসুবিধা? আমি তো খাইনি, তা তো আমার অসুবিধা হচ্ছে না। তোমরা যাবে না কালীবাড়িতে? তুই যাবি না? আস্তে আস্তে আয়, আমি যাচ্ছি। इस सफ़र के दो साथी थक हार के बेंच में बैठ गए हैं क्योंकि पूरा दिन हमने बिल्कुल आराम नहीं किया है। रात में बस में सफ़र करते हुए हम आए थे शिमला सुबह, फिर होटल ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर हमने रेस्ट भी नहीं लिया और निकल पड़े हैं शहर घूमने के लिए, क्योंकि कल हम जा रहे हैं दूसरी जगह। तो जल्द ही जल्द हमें इस शिमला की जो विजिटेबल प्लेस है वहाँ जाना है। शिमला शहर का नाम जिस जगह से शुरू हुआ था उस जगह पे मैं अब जा रही हूँ, वो है शिमला कालीबाड़ी। यहाँ पे जो काली मूर्ति है, माँ काली की जो मूर्ति है, उसका नाम है श्यामला। इन्हीं के नाम से शिमला शहर का नाम हुआ है। तो वो रही शिमला कालीबाड़ी। बिल्कुल मैल के अंत में है ये कालीबाड़ी। काफ़ी चल के आना पड़ा है यहाँ। यहाँ गेस्ट हाउस भी है, बहुत कम पैसों में यहाँ रहा जा सकता है। 350 और 450 रुपये है इन डॉर्मेटरी और रूम की किराया। पर ये मैल से काफ़ी दूर है, आप आते हुए थक सकते हो। यहाँ पहले से ही बुकिंग करना पड़ता है। इनकी जो वेबसाइट है वहाँ आपको जाके मेल करना होता है, आपको वही रूम्स वगैरह मिल जाती है। और खाने की भी व्यवस्था यहाँ है, भोग लगती है, यहाँ आप आकर रह भी सकते हो। बहुत सस्ते में यहाँ रहा जा सकता है। हमने पहले से बुकिंग नहीं किया था तो यहाँ हम रह नहीं पाए। वैसे यहाँ दूर दूर से लोग आके रहते भी हैं। धर्मशाला टाइप का है। यहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। मैं आपको चलिए दिखाती हूँ। ये है मंदिर शिमला कालीबाड़ी। यहाँ आप दिखाई दे रहा है आपको, बहुत अच्छा धूप है। यहाँ एक शिव मंदिर भी है। कभी कभी साल में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे बर्फ़बारी भी दिखा जा सकता है। बहुत सारे यूट्यूब व्लॉगर्स के व्लॉग में मैंने देखा है, वो बहुत बर्फ़ में ये इस कालीबाड़ी में आके बर्फ़ का मज़ा ले रहे थे। पर इस साल में है नहीं, मैंने देखा नहीं है बर्फ़। चलिए आपको इनकी ऑफ़िस तक लेके चलते हैं, जहाँ से आपको बुकिंग या आप यहाँ से खबर भी ले सकते हो। मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है इनका ऑफिस। मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था तो मैं मूर्ति की फ़ोटो नहीं ले पाई।
बिल्कुल पीछे यहाँ है भोग लगता है, डाइनिंग हॉल है इस एरिया में, टी सेंटर भी है, टी कैंटीन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। नीचे जाके आपको खाना खाना पड़ता है। जो रहते हैं सिर्फ वही लोगों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध है। এখানকার অফিসটা কোথায়? शिमला कालीबाड़ी की एक इतिहास है जो आपको विकिपीडिया या गूगल से मिल जाएगा। आप वहाँ देख लीजिए, तब आपको सही शिमला कालीबाड़ी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। नीचे रास्ते मुझे दिखाई दिया, ये है खूबसूरत नज़ारा, ये है शिमला की ब्यूटी। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मतलब हाथ पैर मेरे सब जम रहा है। ये है शिव मंदिर, बिल्कुल सामने ही है काली माँ की जो मूर्ति है, ये माँ काली की मंदिर है, इसी के साथ में है शिव मंदिर। देवी दर्शन तो हो गई, शिमला कालीबाड़ी भी देख लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ। बहुत थक गए, भूख लग गई, तो क्या किया जाए? क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? बोल बोल तेरे संग भाई, क्या किया जाए? चना चाट क्या चाना चाट? क्या चाना चाट है ही नहीं, पापड़ी चाट है। चाना चाट, चलो देख लेते हैं क्या इसका प्राइस है। और हम लोग बस आराम से बैठे हुए हैं, बेंच लगा दिया है इन्होंने। अभी पानी पूरी, ऐसा लग रहा है मुंह में कुछ अजीब सा होने वाला है। जमाना है पीछे, बहुत टाइम लग रहा है। मिष्टी दे दो, मिष्टी से एक बार टेस्ट करवाओ, खट्टा दिखाओ। ये खट्टा ही है, मीठा डालना हो तो बोलते हैं। अभी तो चलो होटल में से है, बाद में मतलब मीठा डालो। अब मीठा का भी देख सकते हैं खा के। बहुत ही कड़कदार है, मुड़ 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 आवाज है। गोलगप्पे खा रहे हैं हम। बैठो, ऐसे ही देना। शिमला में एक चीज़ मुझे और मालूम पड़ा कि यहाँ गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस बहुत अच्छे से काम करता है। हर एक नुक्कड़ पर ऐसी लेटर बॉक्स आपको दिखाई देगा, और ये आजकल तो हमें कहीं दिखता भी नहीं है, यूजेज भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि शिमला में इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है। लोग इसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से करते हैं। शिमला में अभी तक मैंने जितने भी स्ट्रीट डॉग्स देखा है ना, सब बहुत ही प्यारे से दिखने में है। लग ही नहीं रहा है कि ये स्ट्रीट डॉग्स हैं। ठंड में ये सारे सहारे ढूंढते हैं, थोड़ी गर्माहट, पर हम इनके साथ तो नहीं रह सकते हैं। मन तो है कि इनको घर ले जाऊँ। जो प्ले की टिकट हमने ख़रीदा था वो प्ले हमने देख लिया, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इसका। हमने पहले कभी ड्रामा नहीं देखा था, ऐसे स्टेज परफॉर्मेंसेस, तो हमारे लिए ये बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था। शिमला में एक चीज़ बहुत फेमस है, वो है आइसक्रीम। हर एक गली के साथ में आपको एक ना एक आइसक्रीम की शॉप ज़रूर मिलेगा, और बेकरी की शॉप भी यहाँ बहुत ही फेमस है। यहाँ आपको कॉन्फेक्शनरी बेकरी के आइटम तरह तरह का मिल जाता है। हाँ, प्राइस इसके थोड़े हाई होते हैं, पर आपको एक बार तो ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। नाइट लाइफ शिमला की बहुत ही खूबसूरत है, चारों ओर लाइट दिखाई देता है, चहल पहल रहती है, पर हाँ सब लोग मास्क के साथ ही घूम रहे हैं। पुलिस भी सबको सतर्क कर रहे हैं बार बार कि दूरी रखिए, मास्क पहनिए। दूर एक लाइट आपको दिखाई दे रहा है लाल रंग का, वो है जाखू टेम्पल। हम वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि वो और भी ऊंचाई पे है। वो है मंदिर, फेमस मंदिर है हनुमान जी का।
यहाँ हमने रात के खाने के लिए थोड़ा चिकन ऑर्डर कर रहे थे, तो 9 पीसेस ऑफ चिकन 500 रुपीज़ का था। आपने पहले ही देख लिया कि लोगों को सामान ढोने में कितना तकलीफ़ उठाना पड़ता है, और यहाँ इतनी तकलीफ़ों के बावजूद हमें मिल रहा है खाना, वो भी चिकन जो हमारी सबसे फेवरेट है। तो हमने कुछ सोचा नहीं, बस ले लिया। रात में अच्छे से होटल में सो के फ्रेश होके बाहर निकल पड़े हैं। अब हम जा रहे हैं किसी दूसरी शहर। ये है होटल जिसमें हम रहे थे। अब हम चढ़ाई चढ़ के जा रहे हैं उस लिफ्ट के पास। लिफ्ट हमें छोड़ेगी नीचे। वहाँ से हमने ओला बुक किया है, ओला हमारे इंतज़ार में है। तो हम उस ओला से जाएंगे एक शहर। उस शहर का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, ताकि आप में थोड़ा सरप्राइज़ रहे, आप भी थोड़ा टेंशन में रहो कि अब हम जा कहाँ रहे हैं, अब हम जा कहाँ रहे हैं। शिमला तो बहुत लोग घूम चुके हैं, और कुछ लोग मेरे जैसी मेरी माँ हैं, और भी कोई बुज़ुर्ग इंसान है जो कभी आ नहीं पाएंगे इतनी दूर सफ़र करके। तो मेरी व्लॉग उनके लिए है जो घर बैठे ही शिमला की कुछ ऐसी चीज़ें देखे जो कभी किसी ने इतना ध्यान से नहीं देखा है। तो मेरा व्लॉग थोड़ा सा अलग था, मुझे लगता है कि थोड़ा अलग सा था। मैंने ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई जो कभी आपको दिखाई नहीं देगा, जो आपको उस शहर में आके ही दिखाई देगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरी शहर की ओर। ये है वो तेंजिन हॉस्पिटल, और इसी के सामने है वो लिफ्ट। यही लिफ्ट सीधा आपको शिमला महल की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, वो क्या, ओला कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, आपको अगर गाड़ी बुक करना है तो मुझे प्राइवेटली आप पैसे दे दीजिए, ओला को पैसा ना दीजिए। तो हमने इस बात से मुकर गए। तो हमने कहा नहीं, आपको क्यों पैसे दे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको तो हमें मानना चाहिए। तो अगर हम ओला बुक किया है तो डायरेक्ट ओला से ही जाएंगे, प्राइवेटली आपको नहीं हायर करना है। मेरी बेटी को थोड़ा दुख पहुंचा, क्योंकि उसको लगा था कि हम ओला में जाएंगे प्राइवेटली, पर ऐसा हुआ नहीं। हम नॉर्मल बस में चढ़ गए हैं, और यहाँ से हम जाएंगे गवर्नमेंट की जो ISBT है वहाँ से दूसरी बस लेकर हम या तो मनाली जाएंगे या और कोई जगह। अगर आपको मेरी चैनल की ये व्लॉग पसंद आई और हम लोगों की जो देखने की नज़रिया आपको पसंद आई, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की कहानी देखने के लिए इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगली एपिसोड में, जो होने वाली है और ज़्यादा मज़ेदार। हमारे साथ घूमने में अगर आपको मज़ा आया है तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ के साथ लाइक एंड शेयर। किसी शहर को जानने के लिए वहाँ के लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर उन लोगों से आप बात करते हो तो आपको उस शहर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इंतज़ार करिए।